जय माता दी भक्तों। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। नवरात्र के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक रूप की आराधना की जाती है और मां चंद्रघंटा तीसरे दिन पूजा जाती है। इनका स्वरूप शांत, सौम्य और अत्यंत ही कल्याणकारी होता है, लेकिन जब राक्षसों का विनाश करना होता है तो ये एक भयानक रूप धारण कर लेती हैं। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र की तरह एक घंटे के आकार का निशान होता है, जिससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकदार है। ये सिंह पर सवार होती हैं और इनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र होते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं इनकी पौराणिक कथा को। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि माता ने राक्षसों के आतंक को किस तरीके से खत्म किया। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म की स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। राक्षसों का बोलबाला था। मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि सभी उनके अत्याचार से त्रस्त थे। उस समय असुरों का राजा महिषासुर था, जो अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांग लिया कि उसे कोई भी देवता, असुर या मानव नहीं मार सकेगा। यह वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर किया। अब भक्तों, हम जानेंगे माँ दुर्गा की प्रकट कैसे हुई। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर प्रार्थना की। त्रिदेवों ने क्रोधित होकर अपनी तेजो रूपा शक्तियां प्रकट की। सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, देवी दुर्गा। ये सभी शक्तियों का समावेश थी। माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र दिए गए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यमराज ने तलवार, अग्नि ने शक्ति और पर्वतराज हिमालय ने सिंह प्रदान किया। जब माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने चली, तब उन्होंने अपने तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के आकार में था। जब यह घंटा बजता था तो उनकी ध्वनि से राक्षस भयभीत हो जाते थे और धरती कांप उठती थी। माँ चंद्रघंटा का यह रूप शांत प्रतीत होता है, परंतु उनके भीतर प्रचंड शक्ति और क्रोध छिपा होता है, जो अधर्म का नाश करने को तत्पर रहता है। माँ चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उनके घंटानाद से युद्ध भूमि गूंज उठी। महिषासुर ने उनका उपहास किया, परंतु जल्दी ही उनकी हंसी कदन में बदल गई। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों की सेनाओं का नाश करना शुरू कर दिया। हर हाथ में एक अलग अस्त्र लेकर माँ ने युद्ध किया। त्रिशूल, तलवार, धनुष, गदा, कमल और घंटा। जब देवी ने घंटा बजाया तो महिषासुर की सेना भाग खड़ी हुई। स्वयं महिषासुर ने अनेक रूप बदले। कई बहसे कहा, कभी सिंह का, कभी मानव का, लेकिन अंत में माँ ने भी उसे भी परास्त कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद माँ चंद्रघंटा का स्वरूप पुनः शांत हो गया। उन्होंने अपनी सौम्यता से धरती पर प्रेम और करुणा का संचार किया। जो भी भक्त भयभीत होता है, संकट में होता है, माँ चंद्रघंटा उनकी रक्षा करती हैं। माँ का यह स्वरूप भक्तों को निर्भय करता है, आत्मबल देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। माँ कहती है, जो मेरी सच्चे मन से उपासना करता है, मैं उनके जीवन में तम को हर लेती हूँ। माँ चंद्रघंटा का घंटा बुराई के अंत का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह साहस का प्रतीक है। उनका शांत स्वरूप बताता है कि शक्ति को
समाहित रखना चाहिए और जब अन्याय बढ़े तब उसे प्रकट करना चाहिए। उनके 10 हाथों में शस्त्र और वर मुद्रा यह दर्शाते हैं कि वे अन्याय और दया दोनों की प्रतीक है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की उपासना करता है उसे साहस, शक्ति और सफलता जरूर प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर लेती हैं और जीवन में शुभता लाती हैं। कथा अनुसार भक्तों, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्रदेव थे। महिषासुर ने देवता लोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देख सभी देवी देवता चिंतित हो उठे और त्रिदेवों के पास जाकर पहुंचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण तीनों देवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से मां भगवती का अवतरण हुआ। शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र और शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने सभी अपना वज्र, ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। युद्ध भूमि में देवी मां चंद्रघंटा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। तो आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं मां चंद्रघंटा माता की आरती। जय मां चंद्रघंटा सुखदाम, पूरण की जो मेरे काम। जय मां चंद्रघंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज शिव शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में माने तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी जी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय मां चंद्रघंटा सुखधाम, पूरण की जो मां मेरे काम।